नाते समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को पहले ही सचेत कर दिया गया था कि यह हो सकता है। ये एग्जिट पोल वाले अपनी डफली बजाएंगे, उनके डफली में नहीं फंसना है। आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, एनडीए हारने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, हमें इनकी सरकार पे और इनके अधिकारियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग रखवाली करेंगे। हम लोग जब से ईवीएम मशीन वापसी जब से होने लगी तब से लेकर के हम लोग पूरी तरह से चौकन्ने हैं, क्योंकि पिछली बार महापौर के चुनाव में हम समाजवादियों के साथ, काजल निषाद जी के साथ धोखा हो चुका है। इस नाते हम लोग पूरी तरह से चौकन्ने हैं और रात भर हम लोगों ने पहरेदारी करी है। जिलाधिकारी महोदय से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गोरखपुर ज़िले में लाइट न कटने पाए, जनरेटर स्पेशल व्यवस्था करा दिया जाए, रात भर वो जनरेटर चलता रहे ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से बचा जा सके। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। तो इतना डाउन टाइप का लग रहा है। 7वें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। बता दें कि 1 जून को मतदान था और मतदान समाप्त हो चुका है। गोरखपुर की अगर बात करें तो लगभग 5% मतदान कम हुआ था, वहीं बांसगांव की भी यही स्थिति थी। हमारे पीछे आप स्ट्रांग रूम को देख सकते हैं, जहां पर ईवीएम मशीन को रखा गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं और एक विधानसभा के मतगणना को लेकर 14 टेबल लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो आप तैयारियां भी देख सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों के साथ एक खास चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनका यह मानना है कि अगर वो ईवीएम की सुरक्षा नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि ऐसा इन लोगों का कहना है कि लगातार मतगणना के समय लाइटें गोल होती हैं और जब लाइट गोल होती है तो एक बड़ा खेला हो जाता है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश गौतम जी हैं। ब्रजेश भैया, आप लोग कब से यहाँ पर हैं और क्यों हैं? हम लोग जब से ईवीएम मशीन वापसी जब से होने लगी तब से लेकर के हम लोग पूरी तरह से चौकन्ने हैं, क्योंकि पिछली बार महापौर के चुनाव में हम समाजवादियों के साथ, काजल निषाद जी के साथ धोखा हो चुका है। इस नाते हम लोग पूरी तरह से चौकन्ने हैं और रात भर हम लोगों ने पहरेदारी करी है। अभी भी दिन में 1:15 बज रहा है, लेकिन हम लोग पूरी, देखिए आपके सामने अगल बगल में बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। जब तक चुनाव का, मतगणना का समापन नहीं हो जाएगा तब तक इसी तरह से हम लोग चौकन्ने रहेंगे गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर में धोखा बहुत हो जाता है। पीक पॉइंट पर रात में लाइट कट जाती है और लाइट जब कटती है तो खेला हो जाता है। खेला ना होने पाए इस नाते हम समाजवादी लोग चौकन्ने हैं और आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गोरखपुर ज़िले में लाइट न कटने पाए, जनरेटर स्पेशल व्यवस्था करा दिया जाए, रात भर वो जनरेटर चलता रहे ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी होने से बचा जा सके। खेला तो लोग भी कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है खेला हो जाए, लेकिन जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल कुछ और बयां कर रहा है। एग्जिट पोल को लेकर आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? जो लोग कह रहे हैं खेला हो गया वही मानिए, एग्जिट जो पोल कह रहा है वो ना मानिए, क्योंकि ये तो गोदी मीडिया है और इसी नाते आम जनमानस ने नाम रखा गोदी मीडिया। ये गोद में बैठ करके कुछ भी बोल ले रहे हैं। जनता का जो जनादेश है, जो उनका वोट है, उस पर उन्होंने एक तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम कह सकते हैं इस बात को मजबूती से कि जब रिजल्ट आएगा तो मैं गोरखपुर की बात करूं, गोरखपुर में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी श्रीमती काजल निषाद जी भारी वोटों से जीतने जा रही हैं। इसी तरह से लोकसभा बांसगांव में श्री सदल प्रसाद जी, दोनों हमारे उम्मीदवार देश की सदन में पहुंचने जा रहे हैं। अभी आप लोगों को डर लग रहा है, जबकि यहाँ पर सीआरपीएफ भी है, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लाइट की भी पूरी व्यवस्था है, फोर्स लगे हुए, उसके बावजूद डर क्यों लग रहा है? डर इस बात का लगा रहा कि पिछले बार महापौर के चुनाव में भी ऐसे हुआ था और हम क्यों ना, जहां हम अपना वोट दिए हैं, क्यों ना रखवाली करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जहां स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखा गया है वहां पर आप लोग पहुंच करके पूरी मुस्तैदी के साथ वहां रहेंगे और आकर के देखेंगे, निगरानी करेंगे। और जहां तक ये एग्जिट पोल की बात है,
एग्जिट पोल वाले इस बात को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले से जानते थे, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता पहले जानते थे। इस नाते समाजवादी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, इंडिया गठबंधन के लोगों को पहले ही सचेत कर दिया गया था कि यह हो सकता है। ये एग्जिट पोल वाले अपनी डफली बजाएंगे, उनके डफली में नहीं फंसना है। आप चुनाव जीतने जा रहे हैं, एनडीए हारने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुछ और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे। भैया आप लोग कब से हैं यहाँ पे? अभी तो कल रात से ही हम लोग हैं और शिफ्ट वाइज कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगती है और वो अपने घर को जाते हैं, नए दूसरे कार्यकर्ता आते हैं और परमानेंट हम लोग 24 घंटे निगरानी में हैं। आखिर में क्यों? देखिए, क्यों की बात यह है कि जनता ने भरपूर वोट दिया है। जनता का विश्वास काजल निषाद पे और इंडिया गठबंधन के साथ रहा है, लेकिन सरकार की नीयत पे और अधिकारियों की नीयत पे सवाल जनता का भी है और हम कार्यकर्ताओं का भी है। तो जनता की उम्मीदें के अनुरूप जनता ने कहा कि हम लोग तो वोट दे रहे हैं, लेकिन ईवीएम की रखवाली करना आप लोगों का काम है। तो जनता के निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग ईवीएम की रखवाली के लिए हैं और अंतिम समय तक डटे रहेंगे। क्या लगता है भैया, जरूरी है ईवीएम की रखवाली? बिल्कुल, हमें इनकी सरकार पे और इनके अधिकारियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग रखवाली करेंगे और हम लोग डटे हुए हैं और प्रमाण पत्र लेकर ही हम लोग जाएंगे अब यहाँ से। तो ये हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कल रात्रि से ही लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं और इनका यह मांग भी है जिला प्रशासन से कि यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था जो की जाए वो 24 घंटे चले, किसी प्रकार की कोई लापरवाही कोताही ना हो, क्योंकि इससे पहले भी ये लोग एक बार धोखा खा चुके हैं। उस धोखे को फिर से रिपीट ना हो, इसके लिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो लगातार स्ट्रांग रूम पर नज़र बनाए हुए हैं और अब वो जो सिस्टम है उसको लेकर इनके पीछे जो सवालिया निशान है उसको लेकर भी ये लोग पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हैं और जिला प्रशासन से ये अपील रहेगी कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही या कोताही ना हो। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।